चलिए, और इसी बीच दिल्ली से के पास से नोएडा से जो बड़ी खबर मिल रही है वो भी आपको बता दें। नोएडा में सुपरटेक सोसाइटी में बने अवैध ट्विन टावर को गिराने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ट्विन टावर को गिराने के लिए 3,500 किलो बारूद इस्तेमाल किया जाएगा। इसे 9 सेकंड में दोनों जो ट्विन टावर है उन्हें गिरा दिया जाएगा। ट्विन टावर को गिराने के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की गई है। तैयारी पूरी है। टावर को गिराए जाने से पहले एक मॉक ड्रिल भी कराई जाएगी। इस दौरान आसपास के इलाकों को खाली भी कराना है। कड़ी सुरक्षा की जाएगी ताकि इस इमारत के गिरने के बाद कहीं कोई किसी को नुकसान ना हो। टावर गिरने से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए भी खास इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि लोगों के घरों में धूल ना पहुंचे। और इसके लिए आसपास मौजूद हाउसिंग सोसाइटी के टावर को कपड़ों से ढक दिया गया है। नोएडा के इन ट्विन टावरों को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके लिए तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। साथ ही इन टावर को गिरने की वजह से पास जो रहने वाले लोग हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। कई लोग इसके लिए भी तैयारियों में जुट चुके हैं। पहले आप देखिए तस्वीरें, ये है ट्विन टावर जो फिलहाल आपको यहाँ 2 कलर के कपड़ों में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। इसको पूरी तरीके से कवर किया गया है। तो क्या कारण है इनको इस तरीके से कवर करने का, ये भी हम आपको बता दें। देखिए ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे कि हर एक कॉलम को कवर करके रखा गया और इसका कारण ये है कि यहाँ पर विस्फोटक लगाए जा चुके हैं। जी हाँ, 3500 किलो विस्फोटक जो है बताया जा रहा है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको यहाँ लगाया जा चुका है। लेकिन इनको इसी तरीके से कपड़ों से कवर करके रखा गया है ताकि जब एक्सप्लोजन हो, जब विस्फोट हो तो डेबरी जो है, जो मलबा है, वो बाहर की तरफ ना आए और आसपास के जो घर है, आसपास के जो मकान है, उन पर इसका कोई असर ना पड़े। इसके साथ साथ कोशिश ये भी है कि इस कपड़े के माध्यम से कम डस्ट जो है वो बाहर की तरफ फैले। और देखेंगे आपके 2 बड़ी कंपनियां जो डिमोलिशन के इस पूरे प्रोसेस को करने वाली हैं, उनके लोग भी तमाम यहाँ पर मौजूद है। सड़क पर जरा आपका ध्यान जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ब्लास्टिंग एरिया यानी कि विस्फोटक का केंद्र, ये यहाँ पर एक आप देखें तो आपको नजर आएगा कि अब यहाँ पर पूरी तैयारियां पूरी तरीके से हो गई हैं। तो 28 अगस्त सोमवार को ट्विन टावर गिराने की तैयारी हो चुकी है, जिसे लेकर के इलाके का ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया जाएगा। और इसको लेकर भी नोएडा ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और तैयारियां पूरी तरीके की है। ट्रैफिक तो एक पार्ट है, इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, चाहे वो आपके पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, चाहे वो सेफ्टी पॉइंट व्यू से हो, चाहे वो अब तकनीकी जो ब्लास्ट के दिन बोल रहे हैं वो टाइमिंग हो जाए। हर एक चीज़ को एक साथ रखा जाएगा। लगातार इस पर मीटिंग हो रही है और प्लान को मैं बता देता हूँ, ये अंतिम स्टेज पे है। इसके रिहर्सल भी किए जा रहे हैं। हम लगातार अधिकारी को विजिट हो रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि लोगों की सेफ्टी का, उनको उस दिन यातायात की असुविधा का कम से कम सामना करना पड़ेगा। और हम जो दिन ब्लास्ट का दिन है और ब्लास्ट की कार्रवाई है वो सभी अच्छे ढंग से निपटती रहेगी। नोएडा में अवैध रूप से बनाई गई सुपरटेक सोसाइटी के ट्विन टावर को गिराए जाने का दिन बेहद करीब है। इसे गिराने के लिए तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन तैयारियों की तस्वीर भी अभी हमने आपको दिखाई। ट्विन टावर में एक्सप्रेस टावर 32 मंजिला और सियान टावर 28 मंजिल का है। इन्हीं दोनों टावरों को गिराया जाना है। बिल्कुल, और देखिए इन्हें गिराने के लिए बारूद लगाने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। बुधवार से विस्फोट के लिए वायरिंग और डोनेटर में कनेक्शन का काम होगा। इसमें टीम को 3 दिन का वक्त लगेगा। इन दोनों टावर को गिराने के लिए 3.5 हजार किलो बारूद का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको गिराने के लिए अगले रविवार यानी 28 अगस्त की तारीख तय की गई है। अधिकारियों ने दावा किया है कि सारी तैयारियां पूरी होने के बाद धमाका करके सिर्फ 9 सेकंड में, जी हां 9 सेकंड में इन टावरों को गिरा दिया जाएगा। तो सुपरटेक सोसाइटी में ट्विन टावर के ठीक बगल में एमराल्ड टावर की भी अब जांच की जा रही है और जांच में इस टावर के 40 पिलर कमजोर पाए गए हैं। तो पिलर कमजोर हैं, जिन्हें मजबूत करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल 28 अगस्त को सुपरटेक सोसाइटी में बने ट्विन टावर को गिराया जाना है और जिसके लिए 3500 किलो बारूद का इस्तेमाल होना है। भारी विस्फोटक से होने वाले वाइब्रेशन का असर आसपास बने हुए टावर पर भी हो सकता है। एमराल्ड टावर ठीक ट्विन टावर के बगल में ही बना हुआ है, जिस पर विस्फोट होने से वाइब्रेशन का खतरा है। बिल्कुल, वाइब्रेशन का सबसे ज्यादा खतरा है और यही वजह है कि वहां अब जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या उस इमारत की स्थिति तो कमजोर नहीं है,